शिव पुराण श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड अध्याय पहला शिव पार्वती विहार। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप समस्त देवताओं और प्राणियों का मंगल करने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि देवादिदेव करुणा निधान भगवान शिव तो अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ हैं, फिर भी जिस अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरिजा नंदिनी पार्वती से विवाह रचाया था, क्या वह पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु, कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं की शांति हेतु मुझे इनके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने यह पूछा तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे तब वहां सब ने मंगल उत्सव किया। सभी खुशी में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवताओं और मुनिगणों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। सब देवताओं के कैलाश पर्वत से चले जाने के पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर अत्यंत मनोहर, दिव्य और निर्जन स्थान पर चले गए और वहीं सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान व्यतीत कर दिया। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था, परंतु भगवान शिव का पुत्र अब तक उत्पन्न नहीं हुआ था। यह जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात पर विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक शिवजी ने पुत्र क्यों उत्पन्न नहीं किया। वे सोचने लगे कि शिवजी अब क्यों विलंब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे हरे, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती जी के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु अब तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति नहीं हुई है। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप इस विषय में इतनी चिंता मत कीजिए। शिवजी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भी भोगना पड़ता है। अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो। अभी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर सोचने के पश्चात श्री हरि ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप सब लोग शिवजी के पास जाना और कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करना कि उनका शक्तिपात किसी भी प्रकार से हो जाए। उसी शक्ति से हमें उनके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इस समय आप सब देवता अपने अपने धाम को चले जाएं। भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करने दें। सब देवताओं को समझाकर श्री हरि वैकुंठ धाम को चले गए। श्री हरि के चले जाने के उपरांत सब देवताओं ने अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिवजी का पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का भय और आतंक का साया दिन बर दिन बढ़ने लगा। देवताओं सहित ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन उसने दूभर कर दिया था। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी। तब श्री हरि विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि और मैं भगवान शिव से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उनके गणों से जब हमने महादेव जी के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव माता पार्वती के पास उनके मंदिर में गए हैं। तब श्री हरि ने शिव गणों से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उस स्थान पर पहुंचे जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहां उनके निवास के द्वार पर पहुंचकर सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें मन में प्रणाम कर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड अध्याय पहला समाप्त।